बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, सिंध हुकूमत के बहुत सारे अलमियों में से एक अलमिया ये भी है कि जब मीडिया सिंध हुकूमत पे तनकीद करता है तो उस वक्त पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस बयानिए के साथ सामने आती है और वावेला करना शुरू कर देती है कि हमें टारगेटेड कैंपेन का निशाना बनाया जा रहा है। चुनाचे जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब या वफाकी हुकूमत और अवाम के हवाले से, अवाम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से सिंध हुकूमत से जवाब तलबी करती है तो पीपल्स पार्टी जो है वो आंखें दिखाना लग जाती है। गोया इसका मतलब ये हुआ कि सिंध हुकूमत ने और पीपल्स पार्टी ने ये तय कर दिया है, ये फैसला कर लिया है कि हम सही हैं, बाकी सारी दुनिया गलत है और पूरी दुनिया हमारी दुश्मन है। हमने अपनी इस्लाह अहवाल नहीं करनी। मैं एक लम्हे के लिए ये तस्लीम भी कर लेता हूँ कि वफाकी हुकूमत गलत है, मैं एक लम्हे के लिए ये भी तस्लीम कर लेता हूँ कि मीडिया गलत है, लेकिन आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जो रिमार्क्स दी है, जो ऑब्जर्वेशंस दी है, वो इंतहाई खतरनाक सूरत हाल की अक्कासी करती है। हत्ता के यहाँ तक भी कहा गया कि अगर सिंध हुकूमत अपनी इस्लाह अहवाल नहीं करती तो हम वफाकी हुकूमत को भी कह सकते हैं कि वो जो है ना इन मामलात को संभाल ले। ये किस कदर जो है ना ख़तरनाक ऑब्जर्वेशंस हैं या रिमार्क्स हैं। चुनाचे टाइम ज़ाय किए बगैर मैं आप लोगों के सामने आज की कार्रवाई का अहवाल रखता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि सिंध हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक फराहम कराने में नाकाम हुई है। कमिश्नर कराची अदालत में पेश हुए और कहा कि NDMA ने न सिर्फ कराची के 3 नालों को साफ किया बल्कि कुछ बंद नालों को भी साफ किया। कराची में 38 बड़े नाले हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तिफसार किया कि NDMA से सारे नाले क्यों साफ नहीं कराए जाते। सूबाई हुकूमत शहरियों के बुनियादी हुकूक फराहम करने में नाकाम हुई है और हुकूमत की नाकामी के नताइज बहुत ख़तरनाक होंगे। उन्होंने कमिश्नर कराची को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हेलीकॉप्टर और बड़ी गाड़ियों पर बैठकर देखने जाएंगे। कराची में बारिश होने वाली थी लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं किया गया। कमिश्नर कराची ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम तजावुज़ात हटाने जाते हैं तो लोग हमें मारने लग जाते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा कराची अब गोट बन गया है। कराची में गटर का पानी भरा हुआ है और लोग पत्थर ढाल कर चल रहे हैं। कराची की हर गली मच्छर और मक्खियों से भरी हुई है। एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में 2 माह में तजावुज़ात का खात्मा कर देंगे, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया कि आपको कितने साल हो गए हुकूमत करते। पिछले 20 साल में कराची में कुछ नहीं किया गया और अब आप 2 महीने का वक्त मांग रहे हैं। सिंध हुकूमत काम कर रही है, नई ज़िली हुकूमत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कराची से कश्मीर तक की सूरत हाल बदतर है। कराची में रोड नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं और नालों पर बैठकर घर बना रहे हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि यहाँ पर माफिया बैठे हैं जिनका मकसद सिर्फ कमाई है बस, और आपको पता भी नहीं किसके नाम जायदाद किसके नाम की जायदाद किसके नाम से रजिस्टर्ड हो गई। जितने मंसूबे सिंध में शुरू किए गए सब ज़ाया हो गए और कराची, सक्कर, हैदराबाद, लाड़काना, दादू समेत सिंध के किसी भी ज़िले में काम नहीं हो रहा। अब ये एक मुकम्मल चार्जशीट है सिंध हुकूमत के ख़िलाफ़ जो हर बात पे आपको इश्तिआल में होती हुई नज़र आती है और जो हर बयान पे हमेशा इसी बयानिया के साथ सामने आती है कि हम सिंधी मजलूम है, सिंधी कार्ड के साथ वो सामने आते हैं। यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब बाकायदा तौर पे इस कदर चार्जशीट के बाद भी क्या आप वो ये कहेंगे कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान भी हमारे ख़िलाफ़ हैं, यानी अदलिया भी आपके ख़िलाफ़, इंतज़ामिया भी आपके ख़िलाफ़ और इसके अलावा वफाकी हुकूमत भी आपके ख़िलाफ़, मीडिया भी आपके ख़िलाफ़। भैया आप अपनी इस्लाह अहवाल की तरफ तवज्जो दें। और नाजरीन, मैं गुज़श्ता 4-5 दिन
पहले की वीडियो में आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूं कि 2008 से 12 साल हो गए पीपल्स पार्टी को अब हुकूमत करते हुए, और वैसे आप 1990 से शुरू हो जाएं तो गुज़श्ता 30 सालों में सिंध के हुक्मरानों ने आज तक ये तय ही नहीं किया। सिंध के हुक्मरानों से यहाँ पे ये भी मुराद लेने के MQM भी उसमें हिस्सेदार रही है, ये तय ही नहीं कर सके कि कचरा उठाना किसकी जिम्मेदारी है। भाई वो एक दूसरे के कंधों पे जिम्मेदारी शिफ्ट कर रहे हैं, और अवाम जो है उस कचरे की वजह से, उस ताफुन ज़दा भू की वजह से जो है ना इंतहाई बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। 14,000 बच्चे जो कचरे के ताफुन ज़दा बू है उससे मुतासिर हुए हैं। लेकिन ये हुक्मरान आज तक, मेयर कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट ये कहती है और कराची के मेयर कहते हैं कि कचरा उठाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सिंध हुकूमत कहती है कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भाई तो फिर कौन उठाएगा यहाँ से? और जब कोई दूसरा मुदाखलत करता है तो फिर कहते हैं, फिर आंखें दिखाना शुरू कर देते हैं कि जी आप हमारे सूबे में मुदाखलत कर रहे हैं। भाई एक दूसरे की जिम्मेदारी का आप तयन नहीं कर सके तो और आप क्या डिलीवर करेंगे और लोगों को क्या परफॉर्मेंस देंगे? ये वो कराची है नाज़रीन जिसके शहरी सिंध हुकूमत को 300 अरब का टैक्स देती है, 300 अरब का। और कराची के बारे में आपको यह भी मालूम है कि सिंध को 83% और पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू देता है, 70%। और ये यूँ समझ लें कि पाकिस्तानी मईशत की एक बैकबोन है। जब इमरान खान साहब कहते हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, आप अपनी इस्लाह अहवाल करें, तो ये आंखें दिखाते हैं। हालांकि ये नहीं हो सकता इस तरह। सिंध क्या कोई मकबूजा कश्मीर में वाक़ है कि यहाँ पे वफाकी हुकूमत देखती रहे? एक ऐसा सूबा जहाँ पे कचरे के ढेर हो, 20,000 टन कचरा रोज़ाना पैदा होता हो और उसमें से सिर्फ आप 8,000 टन कचरा उठाते हो, और बारिश होने की सूरत में ये हालात हों कि लोगों की गाड़ियाँ तक उसमें धंस जाती है, तो डेफिनेटली इस किस्म के मामलात का इम्पैक्ट जो है वो वफाकी हुकूमत पे भी आता है। जैसे कि मैंने कहा कि 83% रेवेन्यू कमा के देता है, तो उसके असरात पड़ते हैं वफाकी हुकूमत पे। वो कोई मकबूजा कश्मीर का इलाका तो नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आपको सिर्फ अखलाकी सपोर्ट देते रहे, बल्कि इमरान खान साहब को आइन ने आर्टिकल 149 के तहत, आई थिंक 149 के तहत ये इख्तियार दिया है कि वो वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकते हैं और उनके मामलात का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वो वफाक में सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि आपको अखलाकी हिमायत देते रहें और आप जो है ना डिलीवर भी ना करें। तमाम इदारे आपके सामने सर पीटते रहे कि आप इस्लाह अहवाल कर लें, लेकिन आप उस तरफ भी ना आते हों। चुनांचे आप देख लें कि NDMA के चेयरमैन जब इमरान खान साहब की हिदायत पे कराची जाते हैं तो उन्होंने 3 दिनों में हज़ारों टन कचरा वहाँ से उठाया। न सिर्फ ये कि उठाया बल्कि लैंडफिल साइट तक पहुँचाया। इससे पहले ये कचरा निकालते थे और उसी नाले के जो है ना किनारों पे रख देते थे, पानी का फ्लो वक्ती तौर पे हो जाता था और उसके बाद फिर वो कचरा जो है उसे उन्हीं नालों में गिर जाता था और फिर वही सूरत हाल डेवलप हो जाती थी। लेकिन नाजरीन, जब वज़ीर आला सिंध ने NDMA की मौसर कारकर्दगी को देखा तो वो ख़ुद को इनसिक्योर फील करने लगे और उन्होंने मुख्तलिफ मकामात के विज़िट करना शुरू कर दिए। हालांकि वज़ीर आला सिंध ये बात बखूबी जानते हैं कि हर साल कराची में जुलाई और अगस्त में बारिशें होती हैं और यही विज़िट अगर वो NDMA की आमद से पहले 4-5 हफ्ते पहले करते तो यकीनन कराची की आवाम को इस कदर मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़ता। लेकिन ज़ाहिर है वो सियासतदान है और वो पॉलिटिकल टैक्टिक्स जो है उससे काम लेते हैं और आवाम को इसी तरह ही वो बेवकूफ़ बनाते हैं और बनाते रहेंगे। खैर, आज की जो कार्रवाई थी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स थे, उससे आप लोगों को आगाह करना ज़रूरी समझा। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।